अगर तुम हमेशा लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, अगर हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, अगर हर बार सामने वाला तुम्हें हल्के में ले लेता है, तो याद रखो, समस्या लोगों में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को सस्ता कर देता है, दुनिया उसे कभी महंगा नहीं समझती। आज की दुनिया में इग्नोर करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जो इंसान सही समय पर चुप रहना और नजरअंदाज करना सीख लेता है, लोग उसी की कद्र करने लगते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसे चाणक्य नीति आधारित तरीके, जिनसे अगर तुमने इग्नोर करना सीख लिया, तो वही लोग जो आज तुम्हें हल्के में लेते हैं, कल तुम्हारे पीछे दौड़ते नजर आएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक भी बात मिस हुई तो गेम अधूरा रह जाएगा। तरीका 1, हर किसी को तुरंत जवाब देना बंद करो। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो जानते हो? जैसे ही किसी का मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई। जैसे ही कॉल आया, तुरंत उठा लिया। जैसे ही किसी ने बुलाया, तुरंत पहुंच गए। चाणक्य नीति कहती है, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, तो सामने वाले को लगता है इसका कोई और काम नहीं, इसका टाइम फ्री ही रहता है। आज से नियम बनाओ, हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर बुलावे पर जाना जरूरी नहीं। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी और देरी लोगों के दिमाग में सवाल पैदा करती है, और सवाल इक्वल्स इंटरेस्ट। तरीका 2, बिना वजह सफाई देना छोड़ो। अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, अगर कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा है, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो हर बार सफाई देना बंद करो। चाणक्य कहते हैं, शेर कभी कुत्तों को जवाब नहीं देता। जो लोग तुम्हारी वैल्यू समझते हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते, उन्हें समझाना बेकार है। जब तुम चुप रहते हो, लोग खुद कंफ्यूज होने लगते हैं, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, इतना शांत कैसे है? और यही कंफ्यूजन तुम्हें पावरफुल बनाती है। तरीका 3, ज्यादा एक्सप्लेन करना बंद करो। ज्यादा बोलना, ज्यादा समझाना, ज्यादा जताना, ये तीनों तुम्हारी वैल्यू गिराते हैं। चाणक्य नीति साफ कहती है, कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा सुना जाता है। अगर कोई तुम्हें समझना चाहता है, तो 2 शब्द काफी हैं। अगर नहीं समझना चाहता, तो 2000 शब्द भी कम है। आज से अपनी प्लानिंग सबको मत बताओ, अपने इरादे सबके सामने मत खोलो, अपने दुख हर किसी को मत सुनाओ। जब तुम रहस्यमयी बनते हो, लोग खुद तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। तरीका 4, अपमान पर तुरंत रिएक्ट मत करो। कोई तुम्हें नीचा दिखाए, कोई तुम्हें ताना मारे, कोई तुम्हें हल्के शब्द बोले, तो तुरंत गुस्सा मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है। जब तुम शांत रहते हो, सामने वाला खुद छोटा दिखने लगता है। उसका मकसद था तुम्हें चुभाना, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने उसे हारने पर मजबूर कर दिया। याद रखो, जो तुम्हें रिएक्ट करवा दे, वही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तरीका 5, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। लोग तुम्हें तब तक इग्नोर करेंगे जब तक तुम खुद को सीरियस नहीं लोगे। चाणक्य नीति कहती है, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अपने स्किल पर काम करो, अपने काम में एक्सीलेंस लाओ, खुद को बिजी रखो। जब तुम अपने लक्ष्य में खो जाते हो, लोग खुद तुम्हें ढूंढते हैं, क्योंकि दुनिया को फालतू लोग नहीं, बल्कि काम के लोग चाहिए। तरीका 6, हर किसी को एक्सेस मत दो। हर कोई तुम्हारी लाइफ में घुसा चला आए, ये सबसे बड़ी गलती है। चाणक्य कहते हैं, हर व्यक्ति मित्र बनने योग्य नहीं होता। सबको अपना दुख मत बताओ, सबको अपना प्लान मत दिखाओ, सबको अपना समय मत दो। जब तुम लिमिट सेट करते हो, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। याद रखो, जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। तरीका 7, इमोशनल अटैचमेंट कम करो। जितना ज्यादा तुम किसी से जुड़े रहते हो, उतना ही वो तुम्हें कंट्रोल करता है। चाणक्य नीति का कड़वा सत्य, अत्यधिक मोह विनाश का कारण बनता है। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, ज्यादा उम्मीद किसी से मत करो। खुद की खुशी दूसरों पर मत छोड़ो। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हो, लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। तरीका 8, चुपचाप आगे निकल जाओ। सबसे खतरनाक तरीका, खामोशी से आगे बढ़ जाना। न बदला, न लड़ाई, न शिकायत, बस
अपने काम पर ध्यान, अपनी ग्रोथ पर फोकस। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा प्रतिशोध सफलता है। जब लोग देखेंगे कि जिसे उन्होंने इग्नोर किया वही उनसे आगे निकल गया, तब वही लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। अंतिम शब्द, कंक्लूजन। याद रखना, जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे वापस इग्नोर करना सीखो। जो तुम्हें हल्के में लेता है उसे अपनी अनुपस्थिति महसूस कराओ। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि